हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयमास हॉन्टेड डायरी। आज की जो कहानी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो एक रियल लाइफ इंसिडेंट है जो कि मेरी खुद की मदर के साथ पेश आया था। उस इंसिडेंट के दौरान जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी, जो मेरी मदर के एक्सपीरियंसेस हैं मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। और इस स्टोरी के अंदर मौजूद कुछ कैरेक्टर्स होंगे जो खुद आकर इस स्टोरी में उनका एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे चैनल की एक फर्स्ट वीडियो है, तो इस वीडियो में अगर मेरे से कुछ भी मिस्टेक हो जाती है या कुछ भी चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं कॉन्टेक्स्ट में, तो प्लीज़ इस चीज़ को आप इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि मेरा एक ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा यूट्यूब वीडियो का। सो प्लीज़ विद दैट लेट्स रोल द इंट्रो एंड लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। Open the gate. Release the darkness. Let the power flow through the pages. जो इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं वो है मेरी मदर, जिनका नाम हम हिडन रखेंगे उनके कुछ प्राइवेसी कंसर्न्स पे चलते हुए। तो उनको हम इस कहानी में एज मिस ए बुलाएंगे। तो कहानी शुरू होती है मिस ए की लाइफ स्टोरी से। जैसे कि मिस ए जो हैं वो पैदा हुई थी 1979 में। जैसे कि उन्होंने अपनी स्कूल लाइफ कंप्लीट की, फिर उन्होंने सिर्फ अपनी स्कूल लाइफ मैट्रिक तक स्टडी करी थी। उसके बाद शी फेल इन लव विद माई फादर एंड देन उन्होंने एक अच्छी मैरिड लाइफ स्पेंड की एक दूसरे के साथ। उनकी लाइफ एक हमारी लाइफ एक सिंपल लाइफ की तरह चल रही थी। देयर वाज नो worrying things, there was no anything weird going on in our life. So आप कह सकते हैं कि हमारी लाइफ एक नॉर्मल लाइफ की तरह चल रही थी, जैसे कि एक नॉर्मल एवरेज फैमिली की लाइफ होती है। ये साल 2024 की बात है, जो 2024 में मेरे कॉलेज के समर ब्रेक्स चल रहे थे। उन ब्रेक्स के दौरान मैं, मेरी मदर, हम लोग मोस्टली घर में होते थे क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो अपने बिजनेस के सिलसिले में घर से बाहर होते थे और जो ब्रदर है ही इज़ ऑल्सो आउटसाइड हैंगिंग आउट विद हिज फ्रेंड्स। सो घर में सिर्फ पीछे मैं और मेरी मदर रह जाती थी। तो इसी तरह गर्मियों का दिन एक चल रहा था। 28 जून की ये बात है, तकरीबन 12 बजे का टाइम होगा जब मेरी मामा बाहर बैठी हुई थी हॉल में। हमारे घर का कुछ मैप इस तरह से है कि हमारे घर में सिर्फ 2 रूम्स हैं, एक ओपन किचन है, किचन के साथ वॉशरूम है, वॉशरूम के साथ मेन दरवाज़ा है जिससे हम बाहर सेन की तरफ देख सकते हैं। अगर हम बिल्कुल सामने वाले कमरे में बैठें तो हम बाहर सेन, उस कमरे में से भी बाहर सेन नज़र आता है। बाहर का सारा व्यू हम वो डोर से देख सकते हैं कि बाहर अगर कोई खड़ा है या कोई हमारा दरवाज़ा नॉक कर रहा है हम उसको उस कमरे से भी देख सकते हैं डोर के अंदर से, क्योंकि हमारा जो डोर है वो नेट का है। मेरे जो एडिटर हैं वो आपको हमारे घर की कुछ तस्वीरें जो हम इस वीडियो में शेयर कर देंगे, आपको दिखा देंगे, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा घर किस तरह से है। तो स्टोरी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है। जो इंसिडेंट उनके साथ पेश आया था वो इंसिडेंट कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है कि आई वॉज सिटिंग इन द रूम। वो रूम जो हमारे मेन गेट के बिल्कुल सामने है, उस रूम में हमारा कंप्यूटर होता है। अब मैं उस रूम में बैठी थी और आई वॉज वॉचिंग अ मूवी। उस टाइम में इन सीरीज़ का लास्ट चैप्टर आया हुआ था। कोइंसिडेंस की बात यह है कि जब भी मैंने मामा के साथ ये इवेंट अकर्ड हुआ, जो इवेंट मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, आई वॉज वॉचिंग द मूवी इन सीरीज़ और सेम सीन ही चल रहा था मूवी का जब भी मामा के साथ ये इवेंट पेश आया। तो इवेंट कुछ इस तरह से है कि मामा हॉल में थी। आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग मूवी एंड सडनली मेरे मामा कहते हैं, आयमा मेरी बात सुनो। आयमा मेरी बात सुनो। मैं अपनी सीट से थी, मैंने मूवी को स्टॉप किया, जहाँ पर मूवी थी वहाँ पर स्टॉप किया, मैं उठकर बाहर आई हूँ। मैं कमरे से बाहर गई हूँ तो उनके फेस के एक्सप्रेशंस कुछ इस तरह से थे कि वो बहुत परेशान सी और डरी सी लग रही थी। मैं जाके उनके पास बैठ गई, मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा, कोई बात नहीं करी, ना उन्होंने मेरे से कोई बात करी, मैं चुप करके बैठी रही। थोड़ी देर बाद वो मुझे कहती हैं कि यहाँ से उठ के मत जाना, ठीक है।
मैंने कहा ठीक है मामा मैं नहीं जाती। वो उस टाइम पे वेजिटेबल्स जो है ना मतलब हमारे खाने का लंच की प्रिपरेशन कर रही थी, वेजिटेबल्स कट कट कर रही थी एंड थिंग्स एट ऑल। तो मैंने उनसे पूछा सडनली मामा क्या हुआ है, आपने मुझे क्यों बुलाया बाहर, आपने तो पहले मतलब कोई काम भी नहीं मुझे कहा, तो फिर ऐसे क्यों आप मुझे बाहर। तो उन्होंने मुझे बोला, मेरी तरफ देखा अचानक से, मेरी तरफ देखा और उनकी आंखों में कुछ ऐसा डर था जिसे देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि she is being afraid of something that is so terrifying and something that is so scary that she can see and not me. तो अचानक से मुझे बोली कुछ नहीं बस, अचानक वो ऐसे नॉर्मल से रिएक्ट करने लगी, कुछ नहीं बस वैसे ही मैं अकेला फील कर रही थी तो मैंने सोचा चलो तुम्हें बुला लेती हूँ तो तुम आकर थोड़ा मेरे पास बैठ जाओगी एंड देन आई विल फील फाइन। मैंने कहा ठीक है। उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे कहा चलो ठीक है तुम जाओ, मैं खाना बनाने लगी हूँ, तुम जाओ जाके अपनी मूवी देखो। मैं चली गई। इस इंसिडेंट के बाद एक हफ्ता हमारा गुजर गया वो ही डेली लाइफ में, जिसमें मैं कंप्यूटर पर अपना टाइम स्पेंड करती थी, मामा की हेल्प करती थी, मामा खाना बनाती, घर की सफाई करती एंड ऑल। वो ही जो एक हाउसवाइफ डेली लाइफ में अपने काम करती हैं वो सारे कामों में उनका मतलब जो है ध्यान है वो ना डाइवर्ट हो गया। एक हफ्ता गुजरा, मेरे कुछ कज़न्स रिलेटिव जो है, मेरे मामू के बच्चे, मामा के बच्चे, वो लोग आए हुए थे हमारे घर। हम लोग कोइंसिडेंटली वही सेम मूवी इंसीडियस का लास्ट चैप्टर देख रहे थे और वही सीन चल रहा था। मेरे कज़न्स और मैं, हम लोग वहीं बैठे होंगे उस रूम में। हम उस रूम में बैठे ना, तो जैसे मैंने आपको बताया कि उस रूम से हमारा फ्रंट डोर दिखता है और फ्रंट डोर हमारा क्योंकि जाली का नेट का है, तो उससे जो बाहर उस साइड पे बंदा खड़ा है जो उस डोर को नॉक कर रहा है या उस डोर के उस साइड पे खड़े होकर उससे बात कर रहा है, वो बिल्कुल दिखता है, सही साफ दिखता है। मेरी मामा जो है ना वो किचन में खड़ी थी। हमारा जो किचन है क्योंकि वो एक ओपन किचन है तो हम लोग किचन से भी उस डोर के आउटसाइड देख सकते हैं कि उस डोर से कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं। सडनली मैं और मेरी कज़न हम लोग मूवी देख रहे हैं, मेरी मामा बोलती हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैंने तुम्हें कहा है ना कि चली जाओ यहाँ से, तुम फिर यहाँ आ गई हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो, चली जाओ यहाँ से, तुम फिर आ गई। आई वॉज लाइक आई जस्ट स्टूड अप। एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे कि मामा किसी से बात कर रही हैं। हम सब ने अपना, मैं मेरी कज़न, हमारा ध्यान दरवाजे की तरफ गया क्योंकि वो एग्जैक्टली किसी से दरवाजे की तरफ देखकर बात कर रही थी। जब हमने वहाँ देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था और वो इस तरह से बात कर रही थी जैसे दरवाजे की उस साइड पे कोई खड़ा है। एंड शी वाज लाइक मैंने तुम इतनी छोटी बच्ची हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, तुम्हें कुछ चाहिए क्या। इस तरह से वो बात कर रही हैं। मैंने अपनी कज़न की तरफ देखा, मेरी कज़न ने मेरी तरफ देखा। हम दोनों इस चीज़ को लेकर ऐसे स्टन थे कि यार यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो उनको कैसे कोई दिख रहा है और वो किससे बात कर रही हैं। फॉर अ सेकेंड हम दोनों ऐसे थे जैसे कि हम खुद उस हॉरर मूवी में चले गए हों या किसी हॉरर मूवी का सीन एक दफ़े रिपीट हो रहा हो, इस तरह चल रहा था। मैंने फ़ौरन से अपनी मामा की तरफ मैं गई हूँ किचन में, तो मामा कोई भी नहीं है, वो मांगने वाली होगी, वो छोटी सी बच्ची आती है ना अक्सर मांगने वाली। तो मामा कहती है नहीं यहाँ थी। मैंने कहा मामा कोई भी नहीं है, चली गई होगी बस यही बोली। मैंने मामा का अपना ध्यान डाइवर्ट कर दिया थोड़ा सा, वो वापस अपने बर्तन धोने में लगी थी। मैं वापस उस रूम में आ गई और मैंने अपने कज़न से इस बात के बारे में डिस्कस किया कि वाकई क्या तुमने भी वहाँ पे किसी को खड़ा देखा। वो कहती है नहीं, और मैंने भी वहाँ किसी को भी खड़े नहीं था देखा, मगर मेरी मामा ऐसे बात कर रही थी जैसे वहाँ पे कोई था जिससे वो बात कर रही हो बराबर। यू कैन इमेजिन कि उस टाइम पे मेरी बॉडी में कुछ ऐसी गूज़बम्स आए कि मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। आई वॉज सो टेरिफाइंग। इट फेल्ट लाइक दैट, जैसे मतलब आई कैंट एक्सप्लेन द फीलिंग ऑफ दैट टाइम। चले ये इंसिडेंट हुआ। इस इंसिडेंट के बाद एक और वीक हमारा नॉर्मली गुजर गया। उस इंसिडेंट के बाद ऐसा कोई इंसिडेंट अकर नहीं हुआ। फिर एक वीक जब गुजरा, इट वॉज मंडे एंड इट वॉज ऑल्सो लंच टाइम। अगेन मेकिंग प्रिपेयरिंग फॉर द लंच एंड शी वॉज कटिंग दोज गार्लिक्स एंड अनियंस। वो गार्लिक और अनियन जो थी उनको बना रही थी एंड मैं अगेन मामा के पास बैठ के, मामा उसी रूम में थी, वो जो बिल्कुल हमारे ना मेन गेट के सामने वाले रूम में है। मामा जो थी वो वेजिटेबल्स को कट करी थी, मैं उनके पास बैठकर मूवी देख रही थी। अगेन कोइंसिडेंटली मैं वही मूवी देख रही थी और वही सीन चल रहा था उस मूवी का, इंसीडियस का। अब मामा सडनली फिर से उस दरवाजे की तरफ देख रही हैं और फिर से वो बोलती है तुम फिर आ गई हो।
मैंने तुम्हें कहा था तुम चली जाओ, तुम फिर आ जाती हो, तुम्हारे घर वाले तुम्हें घर नहीं रखते क्या? आई वाज लाइक, मैंने मूवी रोकी वहीं पे, मैं उठ के खड़ी हूँ, मैं दरवाजे के पास गई, मैंने दरवाज़ा ओपन किया, मैं पूरा सहन घूम के आई हूँ कि कोई तो होगा जो मेरी मामा को नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं नज़र आ रहा। कुछ तो होगा यार, या कोई बच्ची होगी जो जानबूझ के मामा को तंग कर रही है। क्योंकि मामा से जब मैंने पूछा था कि मामा कौन है, तो मामा ने कहा था कि एक छोटी सी बच्ची है जिसने ब्लू कलर की फ्रॉक पहनी है और वो बार बार आके दरवाजे के सामने खड़ी हो रही है। ये टाइम गुजरा, मैं वापस आ गई, इस सारे सहन को मैंने देखा, सहन में कुछ नहीं, हमारा सहन बिल्कुल खाली था। मैं वापस आ गई रूम में। जब मैं रूम में वापस आई ना, तो मेरी मामा कहती हैं आयमा मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, मैं ना पानी पी कर ना सो जाती हूँ, मुझे पानी पिलाओ। मैं पानी लेने गई हूँ तो हमारी किचन में से ऐसी स्मेल आई है जैसे बहुत ही गंदा और सड़ा सा गोश्त किसी ने वहाँ पर रख दिया। मैंने फ़ौरन वहाँ से पानी लिया। जब मैं पानी ले रही थी ना, यू कैन इमेजिन कि मैं ऐसे बॉटल में से पानी जो है ना ग्लास में डाल रही हूँ, क्योंकि गर्मियों के दिन थे तो मतलब ठंडा पानी सब पीते हैं, फ्रिज में बॉटल्स पानी वाली रखी हुई थी तो उनमें से मैं पानी लेके डाल रही थी। तो सडनली मैं पानी डाल रही हूँ ग्लास में, मुझे ऐसा आवाज़ आई है जैसे ठंड कोई चीज़, कोई हैवी चीज़ जो है ना वो ऐसे ज़मीन के साथ ऐसे चल रही है हमारी छत के ऊपर। ठीक है, दैट वाज टेरिफाइंग टू हियर। मैंने फ़ौरन पानी लिया और मैं मामा के पास कमरे में आ गई और मैंने मामा को वो गिलास दिया, मामा ने वो पानी पिया और मामा कहते हैं अम्मा मैं सोने लगी हूँ, मुझे उठाना मत। ठीक है, मैंने मामा को कहा ठीक है मामा आप सो जाएं, मैं आपको तंग नहीं करूँगी। मैं वापस क्लास लेकर चली गई, मैंने क्लास वापस रखा, मैं रूम में वापस आ गई तो मामा की आंखें बंद थी, लेकिन मामा अब हम इस कहानी का अगला चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ ट्यून रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए उन लोगों के साथ जो ऐसी वीडियोस को देखना पसंद करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।